नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिला अंतर्गत तहसील बरही में दिनांक 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विजय राघवगढ़ विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा बरही नगर पंचायत में सभी विशेष किए गए कार्यों का संक्षेप में वितरण बताया गया, जिसमें 1 करोड़ 17 लाख रुपए का बरही नगर पंचायत में रोड, नालियां, भवन, स्पोर्ट्स पॉइंट बनवाए गए। विधायक जी द्वारा बरही को एक बड़ी सौगात मिली, जिसमें 1 करोड़ 74 लाख की लागत से राम मंदिर, बरही वाले तालाब में घाट निर्माण, रोड सौंदर्यीकरण, आकर्षक लाइटिंग, झूले, एक गार्डनिंग का माहौल बनवाने के लिए गणतंत्र दिवस पर माननीय पाठक द्वारा भूमि पूजन किया गया और गणतंत्र दिवस के अवसर में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और जनसमूह का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही क्षेत्रीय लोगों के द्वारा संजय सत्येंद्र पाठक जी को खितौली से बगहा मार्ग बनवाने के लिए ध्यान आकर्षण करवाया गया। बोलिए विजयनाथ धाम की जय। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ साथ नए वर्ष की भी शुभकामनाएं, बधाई। कोरोना को बाय बाय। नरेंद्र मोदी जी ने बाय बाय करने का पूरा इंतजाम कर दिया है और नव जीवन का स्वागत है। आज विभिन्न भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में नगर पंचायत के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार शाम कटनी पहुंचे एडीजीपी पीटीएसआई दिनेश चंद्र सागर ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कोतवाली थाने से रैली निकाली। रैली में पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मी शामिल रहे। इसके अलावा उनके द्वारा यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाएं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग वाहन नहीं चलाएं, आवश्यक दस्तावेज लेकर चलें और कार आदि वाहन चलाने पर सीट बेल्ट आवश्यक रूप से लगाएं। नशे में वाहन नहीं चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी अनमोल है, क्योंकि राह सुरक्षित है तो राही भी सुरक्षित रहेगा। यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और परिवार भी सुरक्षित रह सकता है, दूसरों की भी जान बच सकती है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए कहा। प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चलाकर एक युवक को रोका और जब कारण पूछा कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, तो एडीजीपी से युवक ने कहा कि हेलमेट नहीं लगाया तो क्या हुआ, इंश्योरेंस है। इस पर उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि आप हेलमेट लगाकर चलें और दूसरों को भी लगाने के लिए कहा। दिनचर्या में सभी को सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद सबको किसी भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सड़क सुरक्षा के तहत सबको इतने अभियान चलते हैं, सब कुछ बताया जाता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। 2 व्हीलर चलाते समय सभी को पता है कि हेलमेट लगाना है, वो क्या वो दोष देते हैं कि हमारी गाड़ी बेवजह रोक के चेक करते हैं और गलती किसकी होती है, स्वयं की होती है कि हमने हेलमेट नहीं लगाया। दूसरी चीज़, गाड़ी के पास सभी पेपर्स होने चाहिए और तीसरी चीज़ कि हमारे पास लाइसेंस होना। हम सबको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हमेशा हेलमेट लगा के 2 व्हीलर में चलना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए जब 4 व्हीलर चलाते हैं। उससे हम अपनी ही रक्षा करें, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, दूसरों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर यू हैव एन प्रोबेशनर इन सब इंस्पेक्टर्स। सर, ये रैली के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? ये जो महा-रैली पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के नेतृत्व में निकाली गई है, इससे हम ये समझाना चाहते हैं कि यातायात के नियमों का सभी पालन करें। और यातायात के नियम ये हैं कि हमें जो भी हम वाहन चलाएं उसके जो नियम, कायदे, कानून है उसका पालन करना चाहिए। जैसे आप यदि मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी चलाते हैं तो आपको गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी हेलमेट पहनना चाहिए, उसकी सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए और जो निर्धारित स्पीड लिमिट बताई है रोड पे उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए और जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। और गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके कागज़ होना चाहिए, आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको वाहन चलाना आना चाहिए। यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, वो सब इंश्योरेंस और जितने भी वैधानिक दस्तावेज हैं, विधिमान दस्तावेज हैं, वो होने चाहिए आपके पास में। और आप स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, ओवरलोडिंग गाड़ी ना करें और कभी भी जब सिग्नल पर रेड लाइट है तो उसको जंप ना करें, क्योंकि इससे जो बाकी यातायात है उसको खतरा रहता है, आपसे नहीं होगा। और इसके साथ ही नाबालिग वाहन कभी ना चलाए और दारू के नशे में या ड्रग्स नहीं कभी नहीं लेनी चाहिए ड्रग्स। और यदि नशे में आप रहते हैं तो वाहन नहीं चलाइए। और यदि आप वाहन चलाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी असुरक्षित आपकी स्वयं की है।
बहुत से नियम हैं ऐसे, लेकिन जो मोटे मोटे नियम आपको याद रखने होंगे कि रोड पर आपके वाहन से यदि कोई हताहत होता है तो वो भी इस देश का नागरिक है, उसकी ज़िंदगी भी अनमोल है जैसे आपकी ज़िंदगी अनमोल है। यदि आप अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं पाल रहे तो दूसरे की ज़िंदगी की चिंता पाल के अपनी ज़िंदगी की चिंता पालो। आप पता तब चलता है जब आप या तो कोई दुर्घटना देख लेते हैं या आपके साथ भगवान न करे दुर्घटना होती है। मेरी सबसे अपील यही है कि सड़क को सुरक्षित बनाइए, अपने आप को। आमला ससुंदरा की ओर से आ रही ट्रॉली शुगर मिल सतना की ओर जा रही थी, तभी बैतूल से मुल्ताई की ओर से आ रहे 3 बाइक सवार जो गन्ने की ट्रॉली से जा टकराने की वजह से ट्रॉली ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और तीनों बाइक सवार गन्ने की ट्रॉली के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी दर्दनाक थी कि मौके पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। मौके पर आमला साईखेड़ा पुलिस ने लोगों और क्रेन और जेसीबी की सहायता से मृतकों को निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से आमला अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक कल मृतकों की पहचान की जाएगी। ट्रैक्टर पलटने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। आमला पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आमला थाना ले जाया गया। मैं करण कोसे, पत्रिका समाचार से। आमला देवठान की ओर से आ रही गन्ने की ट्राली अचानक नेशनल हाईवे 47 ससुंदरा पर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना इस प्रकार है, आमला देवठान की ओर से आ रही गन्ने की ट्राली जो कि शुगर मिल स्थापना जा रही थी, जो हिच एक्सल टूटने की वजह से पलटी हो गई, जिसमें बैतूल से मुल्ताई की ओर जा रहे 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तीनों ट्राली के नीचे गन्ने में दबे मृत पाए गए, जिसे क्रेन और जेसीबी की सहायता से निकाला गया। घटना इतनी दुखद है कि तीनों लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तीनों मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस से व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। नगर के समीपस्थ ग्राम सांडिया में गुरुवार रात सुसंद्रा जोड़ पर हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत से मातम पसर गया है। तीनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम आमला अस्पताल में होने के बाद सांडिया लाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांडिया से दिनेश ठाकरे उम्र लगभग 26 वर्ष, किशोर ठाकरे 25 वर्ष और दुर्गेश ठाकरे 26 वर्ष एक ही बाइक पर सवार होकर बैतूल अनाज के काम से गए थे, जहां से वापस लौटते समय ससुंदरा जोड़ पर गन्ने से भरी ट्रॉली की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में मृत दुर्गेश ठाकरे झारखंड में कार्यरत है, जो कंपनी के काम से ही मुल्ताई से गुजरते समय अपने गृह ग्राम सांडिया में रुक गया था। तीनों युवकों के एक साथ मौत से पूरे गांव में मातम की लहर है। बैतूल के मलाजपुर गांव में हर साल की तरह इस साल भी हजारों लोग भूतों के मेले में शामिल होने पहुंचे। मेले का शुभारंभ प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहां संत गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर कथित तौर पर भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों का झाड़ फूंक के जरिए इलाज हो जाता है और लोग भूतों से निजात पा लेते हैं। इस मेले में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को ठीक करने के लिए झाड़ू से झाड़ा जाता है। हर साल आस्था और अंधविश्वास की बहस के बीच ये भूतों का मेला जारी है। यह है बैतूल के मलाजपुर गांव का गुरु साहब बाबा का दरबार, जहां महिलाओं को डायन, चुड़ैल, पिशाचनी और पुरुषों को दैत्य, जिन्नात और न जाने कितने ही शब्दों से पुकारा जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां के लोगों के शरीर में कथित तौर पर मौजूद भूत प्रेतों को निकालने के लिए पीड़ितों को बाल पकड़कर घसीटने से लेकर झाड़ू से पिटाई तक की जाती है। अगर आप भी जिंदा भूत प्रेत देखना चाहते हैं तो ये नजारा मलाजपुर में देखा जा सकता है। लोगों के मुताबिक इस दरबार का इतिहास 400 साल पुराना है और यहां संत गुरु साहब की समाधि है, जहां सदियों से भूत प्रेत उतारने का काम होते आ रहा है। वहीं गुरु साहब बाबा के बारे में ये बताया जाता है कि वो राजस्थान से आए थे और फिर बैतूल के मलाजपुर में ही बस गए। यहां गुरु साहब बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से भूत प्रेत से पीड़ित लोगों का इलाज शुरू किया। गुरु साहब की समाधि लेने के बाद भी यहां कथित भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों का आना जाना जारी है। यहां के प्रबंधन का कहना है कि भूत कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए गुरु साहब बाबा की एक झाड़ू काफी है। दूर दूर से यहां लोग आते हैं और प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। मेरा नाम अनिल कुमरे। कौन से गांव से आए हैं? ग्राम सिपले से आया हूँ। भैया बताइए, भाई को क्या दिक्कत हो रही थी, कितने दिनों से दिक्कत हो रही थी और आज क्या हुआ है? वो जीप निकालती थी और पैर हिलाती थी और हाथ हिलाती थी, नहीं उधर दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज पूरा शरीर में आ गया था उसका। तो किस तरह से कर रही थी? वो परेशान करती थी, ऐसे सिर में चढ़ जाता था और बस परेशान करती थी। जीप निकालना, तो ऐसे कब से दिक्कत हो रही थी?
ये मेरे शादी से पहले से था ये। आज क्या हुआ फिर? आज यहाँ पे बका है तो देखते अब आराम लगता कि नहीं। भगत जी ने इलाज किया तो ठीक हुआ है? हाँ, इलाज किया तो ठीक हुआ ना भैया। आराम से आशा भाई बताइए, किस तरह से आपको दिक्कत होती थी? क्या याद है आपको कुछ? क्या कैसा करते थे आप? हाँ, पहले होश रहती थी तो बिजली निकालती थी, हाथ पे पकड़ते थे और बहुत परेशान रहती थी। क्या आता था शरीर में? क्या पता, ऐसा लगा हुआ समझ लग गया था। क्या लगा था? बताया किसी ने कुछ? क्या था? बताया शैतान लगा था। आज क्या हुआ फिर? आज तो सामने आया बाबा की दुकान। तो अभी आपको ठीक लग रहा है? अभी आप बिल्कुल ठीक हो? ये मान के चलो 50 साल हो गए। किस तरह ये काम होता है? बस ये ऐसे ही करते हैं हम पुजारी लोग, जो भी है, एक मैं नहीं, यहाँ जो भी पुजारी रहेगा यही कहेगा। कितने तरह के भूत प्रेत आते हैं? ये 6 प्रकार बताते हैं, वो खुद ही बताते हैं, अपन ने तो इनको देखा नहीं। जैसे आप वैसे हम। तो कितने कौन से होते हैं वो? प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर यानी छक्के। और इसमें एक ये जो पलित लोग हैं जो बोलते नहीं कई दिन, ये पलित लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो लोग ठीक हो जाते हैं, जी हाँ, तो ये भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं? ये प्रेत सब जाते हैं, इनको मोक्ष हो जाते हैं, दुनिया इनका पुनर्जन्म हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर पीड़ित आते हैं वो दोबारा कभी आए हैं? नहीं, हुआ? डबल आज तक भी नहीं, कोई भी नहीं आया? नहीं, डबल नहीं आए कोई भी। और ये भूत प्रेत जो ये इनको लगते हैं, हाँ, बंदारा घाट से कैसे ये इनके शरीर में? वो स्नान करने के बाद ही चढ़ेंगे कभी भी। बाल गंगा नहाने के बाद में गुरु साहब की ये महिमा है, क्योंकि गुरु साहब का जन्म कटकुई में हुआ, और वहाँ पे ये बाल गंगा जो बनाई है 5 वर्ष की उम्र में इनने ये वो घाट का निर्माण किया है। अच्छा, एक व्यक्ति जो आता है यहाँ पीड़ित, उसके शरीर में कितने भूत प्रेत? आप एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, लाखों अरबों भी निकलते हैं। हाँ, तो ये सब मोक्ष मिल जाता है? सभी को मोक्ष मिलता है। देखो, कहीं एक्सीडेंट होता है तो इनका प्रमोशन होता है, 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, वो बढ़ते जाते हैं, वैसी इनकी पदवी बढ़ती है। ये है ये। नगर के स्टेशन रोड पर वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग गुरुवार से कपकपाती ठंड में गांधी चौक बस स्टैंड पर अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा इन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कभी भी कार्यवाही करते हुए इनकी झोपड़ियों को जमींदोज किया जा सकता है। झुग्गी झोपड़ी के निवासियों ने आरोप लगाया कि पीछे की भूमि चंदवासा के एक व्यापारी की है, जिसके द्वारा न्यायालय का सहारा लेकर हमें यहां से हटाने के लिए बार बार प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। हमें आए दिन नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भूमि का सीमांकन भी किया जा चुका है, जिसको लेकर झुग्गी झोपड़ी निवासी गुरुवार से गांधी चौक पर कपकपाती ठंड में महिलाएं पुरुष अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि वो निजी जमीन पर नहीं, शासकीय भूमि पर वर्षों से रह रही हैं। सर्दी के मौसम में वो अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? प्रशासन चाहे तो हमें गोली मार दे, लेकिन वो अपनी झुग्गी झोपड़ी वहां से खाली नहीं करेंगी। फिलहाल किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली। क्या मांग क्या है? मांग यही या तो इनको जगह दी जाए और दुकानदारों को भी जगह दी जाए सबको। अभी कहाँ पे रहते थे? सब स्टेशन रोड पे। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि नोटिस पे नोटिस और धमकी और सब तरफ से मतलब एक ही जवाब आ रहा है कि उठो, पुलिस फोर्स आ रही है, आ रहा गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं शासन से? हम तो ये चाहते हैं शासन से और सेठ से कि हमें कहीं व्यवस्थित जगह पे बिठाया जाए। रहने के लिए जगह चाहिए? हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकील। धरने पे काहे के लिए बैठे हो आप? हम धरने पे इसके लिए बैठे हैं कि हमारा मकान तोड़े जा रहे हैं। कौन से मकान? स्टेशन रोड के। वहाँ पे कब से रह रहे हो आप? मैं जन्म ही मेरा उसी रोड का है। तो अब क्या हो रहा है? अब हमको नोटिस दिया जा रहा है और जबरदस्ती हटाया जा रहा है। किसकी तरफ से नोटिस दिया जा रहा है? सेठ जी की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है, चंदवासा वाले की तरफ से। क्या नाम याद है उनका? क्या नाम है? नाम याद नहीं है साहब हमारे को। शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से हम इंसाफ चाहते हैं। क्या? कि हमको जगह के बदले जगह, मकान के बदले मकान दिया जाए। क्या नाम है? पार्वती भाई। यहाँ पे धरना दिया? हमने धरना करने 17 साल हो गए, 30 साल की उम्र में यहाँ आई थी। यहाँ हमारे को 18 जंगल पड़ा था, कोई कुत्ती का बच्चा भी नहीं निकल रहा था यहाँ से। चोर देखते थे,
जहाँ पे मैं आके रही थी जंगल काट के, जिसको आज बनिए अपनी जगह बना रहा, तो जब काम मर गया था क्या उसके अंदर मना करना था नहीं कि मेरी जमीन नहीं ना मैं झोपड़ी बनावे, उसके अंदर तो कहाँ गया था वो। आज तो उसकी जमीन सड़क तक उसकी हो गई। नहीं हमारे पास कुछ नहीं, हम ना जंगल में हमारे बाल बच्चे सब पड़े बेदर का होकर न ठंडे मरने बाल बच्चे सब न। आज बढ़िया पैसे वाले के लिए तो सरकार भी हो गई, कलेक्टर भी हो गई, मजिस्ट्रेट भी उसका हो गया, कलेक्टर भी उसका हो गया, नोट मिल गया तो तहसीलदार भी उसका हो गया, ये जो साहब भी उसका बन गया ना। पुलिस ले ली सारी है तो टोक के ले जाएंगे, मारेंगे, अंदर कटेंगे। तो एक काम करो कि हमारे गोली मार दो, तुम्हारी जमीन खाली हो जाएगा ना, सब बना के भगेना। क्या नाम आपका? संपत भाई। स्टेट बैंक के सामने से। कब से बैठे थे आप यहाँ पे? हम घर तो 3 पीढ़ी होगी हमारे को यहाँ बैठे थे। अच्छा, जमीन किसकी थी वो कुछ पता है? हमें तो कुछ पता नहीं जमीन किसकी है। अगर जमीन जिसकी थी वो पहले आता तो हम लोग हट जाते, और अब आके हमारे को जबरदस्ती हटाया जा रहा है तो अब कहाँ जाए? शासन से क्या मांगे आप? शासन से हमें मांगे अगर हमें वहाँ से हटाया जाए तो दूसरी जगह व्यवस्थित जगह दी जाए। आप कब से बैठे हुए हैं धरने पे? हम धरने पे कल से बैठे हुए हैं। नाइट रात को भी धरना चालू था? हाँ सर। क्या नाम है आपका? जमुना। थाना बाकल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटोरी के सहग्राम मंगेला में करीब 2 महीने से हैंडपंप बिगड़े पड़े हुए हैं। विकास कार्य कागजों तक सीमित है। एक तरफ सरकार नल जल योजना की बात करती है तो दूसरी तरफ ऐसी अवस्थाएं सरकार पर उंगलियां उठाती हैं। गांव वालों ने बताया कि ग्राम प्रधान सरपंच से बात करने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं निकल रहा और पूरा गांव सिर्फ इसी नल से पानी भरने के लिए आश्रित है। इसके अलावा कोई दूसरा नल गांव में नहीं है जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी निकलता हो, जिससे गांव वालों के घड़े भर जाएं और पानी की किल्लत से निजात मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत पटोरी के सरपंच बालकिशन पटेल का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम का अभाव रहता है, हम अपना काम देखें कि तुम लोगों की समस्याएं देखें। इसको संज्ञान में लेकर गांव वालों ने सरपंच बालकिशन के ऊपर आरोप लगाया है कि जब भी कोई ऐसी समस्या गांव में आती है तो सरपंच अपने हाथ खड़े कर देता है और बोलता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार लोधी का कहना है कि जब नल में पानी नहीं निकल रहा तो जिम्मेदारों द्वारा इसमें एक HP समर्शियल डाल दी जाए जिससे हम लोगों को पानी मिल सके। क्षेत्र में पानी कम होने की वजह से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। अभी एक ही निराकरण बचा है, नल में पंचायत द्वारा समरसिबल डाल दी जाए जिससे गांव वालों को पर्याप्त पानी मिले। क्या समस्या जा रही है? समस्या नल में क्या है कि वाटर लेवल चला गया बहुत नीचे, 100 फुट इसमें लाइन डली है, फिर भी पानी कवर नहीं कर पाता। तो इसमें हम लोगों ने सरपंच से मांग की थी कि इसमें समरसिबल डाल दी जाए और नल भी चलता रहेगा। तो सरपंच साहब ने बोला कि इसमें समरसिबल डल जाएगी तो नल नहीं चलेगा, एक चीज डल सकती है। कौन है यहाँ का सरपंच? बालकिशन पटेल। ग्राम पंचायत पटोरी। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इसमें समरसिबल नहीं डल सकती है। क्यों नहीं डल सकती? पता नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं डल सकती, उनको डलवाना नहीं इसलिए तो बोल रहे हैं। और आपका क्या कहना है, निराकरण में डल सकती है? कि इसमें समरसिबल भी डल सकती है और नल भी चल सकता है, दोनों चीज चलनी चाहिए इसमें। क्योंकि अगर लाइट खराब हो जाए तो नल काम करेगा और अगर लाइट है तो समरसिबल काम करेगी। पूरा गांव इस नल से आश्रित है? हाँ, पूरा गांव इस नल से आश्रित है। और बाकी के गांव के नल चालू हैं, बंद हैं? अरे वो भी सब बिगड़े पड़े हुए हैं, सभी आश्रित हैं इसी नल से? सभी इसी नल। कौन सा नल कहलाता है ये खजूर वाला नल कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं क्या समस्या जा रही है नल में और कब से बिगड़ा पड़ा है? पानी नहीं मिलता है पीने के लिए और 2 माह से नल की ऐसी पोजीशन है। इसकी जानकारी कुछ है यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेदार लोगों को की आपने? सरपंच से बात हुई थी पहले। क्या बोल रहे हैं सरपंच? ये बोल रहे थे कि अरे पानी तो निकलता है और भाई हमको समय नहीं है। और इसकी जानकारी PHE विभाग को? इसकी जानकारी PHE विभाग को बोला गया फ़ोन से, तो उन्होंने कहा इस ग्राम पंचायत सरपंच जो होता है वो हमें लेटर पैड में दे दें लिख के, तो हम कार्यवाही कर सकते हैं। समरसिबल के बारे में भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा जब तक NOC हमको नहीं मिलती वहाँ से लेटर पैड लिख के तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा गांव का जो लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के, ये पूरे गांव के मंगेला के लोग यहाँ के पूरा इसी से पानी पीते हैं? पूरा गांव इसी से पानी भरता है और क्योंकि और जो अदर नल हैं वो भी बिगड़े पड़े हैं, केवल इसी के आश्रित हैं और ये अकेला नल कवर नहीं कर पाता है पूरे गाँव के लिए पेयजल। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। भगवान दास लोधी, ग्राम मंगेला। धन्यवाद जी। ये मंगेला ग्राम के सर ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनके यहाँ एक ही नल है
और वहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में कुछ कार्रवाई की गई। मैं इस गांव को या 2 दिन बाद देखूंगा, जो ये पानी की समस्या है उसको करूंगा हल, ये देखने के बाद, क्योंकि मैं अभी आया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओके। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।